अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और लेट्स जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स के ऑडियंस आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं। प्लीज़ कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है या नहीं आ रही है। लो तो नहीं है आवाज़ काफ़ी ज़्यादा? कमेंट में कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ लो तो नहीं है ज़्यादा। जी एको होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग हेडफोन्स। और रूम जहाँ पे मैं बैठा हूँ तकरीबन खाली है रूम, तो एको तो होगा। बट आई ट्राई के सेट हो जाए थोड़ा सा कैमरे को करीब कर लेता हूँ। सब लोग कैसे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो? आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट, क्योंकि और टाइमिंग है, इस वक्त लोग ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पढ़ाई में, काम में बिज़ी होते हैं। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 4 to 5 people to take this session while it's live। तो हम इसका शुरू करते हैं। इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को। आप लोगों ने मेरे सवालों के जवाब देने हैं। आपका कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बट आफ्टर द सेशन। ज़बरदस्त। मंडी बहाउद्दीन के पास कोई जगह है मलकवाल, वहाँ से देखते हैं। राइट, सेशन शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपकी प्रेजेंस क्यों होनी चाहिए? किसी को आइडिया है इंस्टाग्राम पे आपकी प्रेजेंस क्यों होनी चाहिए? इंस्टाग्राम पे आपकी प्रेजेंस इसलिए होनी चाहिए कि आप जैसे फेसबुक पे आप एक्टिव होते हैं वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम द इंस्टाग्राम। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एज वेल। कैसे? सवाल है कैसे। वालेकुम अस्सलाम दानिश। एक बात हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया। मैं इंस्टाग्राम पे आपकी प्रेजेंस क्यों होनी चाहिए? किसी के पास आंसर है तो बता दे कमेंट में, छोटा सा आंसर करके बता दे, ताकि हम इसको आगे लेके चलें। फिर
हम नूर ने आंसर किया कि बिकॉज इंस्टा गिव्स मोर इम्प्रेशन देन एनी अदर प्लेटफॉर्म एंड वाई दिस वी कैन बिल्ड ऑन ऑडियंस एंड अर्न प्रोडक्ट्स एज वेल। काइंड ऑफ सही आंसर है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, बट ये बिल्कुल सही, तकरीबन सही आंसर है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ऑडियंस ज़्यादा होने के चांसेस। अगर आप एवरेज से पिक्चर्स, एवरेज से वीडियोस यूज़ करेंगे तो फिर आप इस चीज़ को भूल जाएं। ठीक है, क्योंकि ये एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, तो आप जितनी क्वालिटी आपकी पिक्चर की, वीडियो की बेहतर होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये एक्चुअल सीन होता है कि क्वालिटी आपकी पोस्ट की, कंटेंट की बेहतर होगी तो फिर आपको ये फ़ायदे होंगे जो नूर ने आंसर किया। ठीक है, तो आगे यूज़ करते हैं कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स और किस तरह की अर्निंग आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के ज़रिए। इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स रन करके अपने ऊपर भी और अपने ब्रांड के थ्रू भी आप डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स करके आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें आप एक तरीका है कि आप कोई चीज़ें बेचो इंस्टाग्राम प्रोफाइल या पेज बना के। दूसरा तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आपके फॉलोअर्स इतने हों और आपकी एंगेजमेंट इतनी हो कि आप को क्लाइंट अप्रोच करे या कोई एजेंसी अप्रोच करे और उसके थ्रू आपको वो पेड कैंपेन्स दे आपको कि आपने उनके किसी क्लाइंट को या उनको खुद आपने प्रमोट करना है और उसके थ्रू आपको जो भी अमाउंट आपसे डिसाइड करें वो आपको पे करें। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा बना हो ताकि आप खुद इन एजेंसीज़ के और इन कंपनीज़ के नोटिस में आओ। ठीक है, कंटेंट पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होगा। इसके अलावा हम एक और चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि आपका यूज़र नेम क्या है। ठीक है, यूज़र नेम इंस्टा में आपका, मेरी सजेशन के मुताबिक आपका यूज़र नेम बहुत ही क्रिएटिव किस्म का होना चाहिए और जो कैची भी हो। जिस तरह के आपके कंटेंट बहुत अच्छा, जब आप कंटेंट बनाएंगे वो जितना कैची होगा उसी तरह से आपका यूज़र नेम भी एक कैची होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ मैं रिकमेंड नहीं करता, नंबर्स के साथ मैं रिकमेंड नहीं करता। कुछ लोग रखते भी हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करता। जैसे कि आपने मेरा यूज़र नेम देखा, उमर JQ ऑफिशियल मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा ये इंस्टाग्राम पे एक ही अकाउंट है और मेरे पास तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये वाला यूज़र नेम अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने ये रखा, क्योंकि मैं नंबर और अंडरस्कोर यूज़ नहीं करना चाहता था। तो ये मैंने नाम रखा। अब यहाँ पे नूर ने मेरे साथ अपना यूज़र नेम शेयर किया था, मीट नूर बाहू। प्लीज़ अपना इंस्टाग्राम जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे मेंशन करें ताकि मुझे पता चल जाए लोगों के क्या क्या यूज़र नेम है इस वक्त इंस्टाग्राम के। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आप अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आप टॉक्स से रिलेटेड कोई कर सकते हैं, वायरल कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं तो सोशल इश्यूज़ का कोई एलिमेंट आप अपने नाम के साथ दे सकते हैं। me_बुनियाद। अख्तर अली ने अपना शेयर किया दिस एंगल ऑफिशियल। अख्तर अली इज़ अ मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र। मेरी इनसे इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी और इन्होंने अपनी मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी मुझे दिखाई और इनका यूज़र नेम भी मेरा ख्याल मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि एंगल और ऑफिशियल को यूज़ कर रहे हैं।
दानिश दानिश 1112। आप 1112 के एम्प्लॉय तो नहीं है कहीं दानिश, या आपको ये नंबर मिला सिर्फ तो आपने वो रख लिया? आई सजेस्ट कि आप दानिश खालिद कर लें, या दानिश जो भी आपकी निश है जिसके ऊपर भी आप बनाएंगे अपना कंटेंट, वो आप करें। बनी ए के का यूज़र नेम था। me_बनी ए के। तो बनी ए के आपका ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि आपका कंटेंट किस तरह का है। तो ये बेहतर हो सकता है अंडरस्कोर के बगैर, लेकिन आप करें वो ज़्यादा बेहतर होता है। वो क्यों बेहतर होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये जो कंपनीज होती हैं और एजेंसीज होती हैं, ये अंडरस्कोर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, उनको याद नहीं रहता है। ये याद रखने रहे, लोगों के जहन में रहे, इसलिए ये सजेस्ट मैं कर रहा हूँ। जितना अंडरस्कोर होगा, डॉट होंगे, नंबर्स होंगे, लोगों को के जहन में मुश्किल से वो याद रहेगा उनको। तो इसलिए ये सजेस्ट किया है कि ये अंडरस्कोर, नंबर्स, डॉट, इसके अलावा हो कुछ। तो ऐसा आपका यूज़र नेम होना चाहिए। एंड आई वांट यू गाइस टू वर्क ऑन इट, और इसको चेंज करें आप, ठीक है। और मेरे इसको सबसे पहले आपका यूज़र नेम सेलेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए? पेपर पकड़ें, पेन पकड़ें, पेंसिल पकड़ लें, पेन नहीं है अवेलेबल तो उस पर आप कुछ के आप जिस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं ना, वो सोचें पहले सबसे कि आप किस तरह का कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। वो सोच के फिर आप पेपर पर लिखना शुरू कर दें ऑप्शंस को। ABCD अवेलेबल है, नहीं है। XYZ अवेलेबल है, नहीं है। मीट नूर बाहू अवेलेबल है, नहीं है। अवेलेबल है लेकिन डबल O के साथ नहीं है, U के साथ मैं कर सकता हूँ, जो आपका नाम, जो आपके नाम की स्पेलिंग के साथ मैच करेगा, ठीक है। ये किया जा सकता है। नूर बाहू का ये मेरे पास एक और भी सजेशन है कि आप खाली नूर बाहू भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपना यूज़र नेम क्यों सजेस्ट ये चूज़ किया, उमर JQ ऑफिशियल। मेरा नाम है उमर जावेद कुरैशी, और ऑफिशियल क्योंकि मैंने अपने फेसबुक पेज इस नाम से बना लिया था, और लिंक्डइन पे भी मेरा इसी नाम से था, उमर JQ ऑफिशियल। तो मैंने पहले उमर JQ के नाम से बनाया इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद जब मैंने कहा कि सेम होने चाहिए, सोचा कि अगर मेरे पास लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पेज पे भी सेम अवेलेबल है, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी सेम क्यों ना रखूँ। तो फिर मैंने ऑफिशियल चेक किया तो वो अवेलेबल था, ठीक है। उमर JQ ऑफिशियल जब मैंने सर्च किया इंस्टाग्राम पे तो वो अवेलेबल था, तो मैंने वही रख दिया, ठीक है। और क्योंकि मेरी कोई ख़ास निश नहीं है, मैं मार्केटिंग करता हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, तो मैंने इसी को प्रेफर किया। तो ये मेरा यूज़र नेम रखने की पीछे लॉजिक थी। दानिश बिल्कुल ठीक है। आपको पता है आप एक इंस्टाग्राम ऐप के ऊपर मल्टीपल यूज़र नेम से भी साइन अप कर सकते हो। तो आप एजेंसी का डिफरेंट कर सकते हो, अपने नाम से आप डिफरेंट कर सकते हो। और एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ना अपने नाम के साथ जो है ना नंबर्स हटा दो। अगर अपने नाम भी आप रखते हो ना तो नंबर्स हटा दो वहाँ से। और सोशल मीडिया का आप एजेंसी का आप जो भी नाम रखोगे उसी नाम से रखना, वो बगैर डॉट, बगैर अंडरस्कोर के। अगर पाकिस्तान में वो एजेंसी काम करेगी तो डॉट, और तो आप आखिर में PK लगा दो अगर वो अवेलेबल नहीं होता। अगर वर्ल्ड वाइड उस एजेंसी ने काम करें तो फिर ऑफिशियल लगा देना उसके आखिर में, लेकिन छोटा नाम रखना। राइट हो गया नूर, ये आपने मुझसे डिस्कस किया था पहले भी जब हमने ये ग्रुप बनाया था। और बिल्कुल आपकी लॉजिक ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। और
अच्छा, अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। वो मार्केटिंग जो इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए की जाए। इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं? कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कंटेंट क्रिएटर कौन लोग होते हैं? मैं हूँ, आप हैं, हिशाम भाई हैं, शरून हैं, मरियम हैं, सलमा हैं, और रिहान अल्लाह हैं। ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ठीक है। अब ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं? वे अपनी पोस्ट भी लगाते हैं और अपनी वीडियोस भी बनाते हैं और अपना कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, कैप्शंस, और ये लगा देते हैं अपने सोशल मीडिया पे। ठीक है। जब ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे लगा देंगे तो वो इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो अब वो इन्फ्लुएंसर्स जो मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ हों, उनको हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। दानिश, मुझे आपके आखिरी कमेंट की समझ नहीं आई। सर विल बी डोंट NG ASAP। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपके आखिरी कमेंट की समझ नहीं आई। अच्छा, तो अब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में तो नहीं, बट बाहर अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए टेस्ट है जो पास करना पड़ता है, तभी आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं कहलवा सकते। बट इन पाकिस्तान जिसके 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 फॉलोअर्स भी हैं, वो भी अपने नाम के साथ इन्फ्लुएंसर लिखता है। और कहने को कुछ हर्ज नहीं है उसमें, अगर उसकी वो ऑडियंस जो उसकी बात से, उसकी पोस्ट से इन्फ्लुएंस होती है, तो ही इज़ अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर। ठीक है। तो आप कर सकते हो। और ये जो आप जो कंटेंट बेसिकली बनाते हो किसी के लिए, किसी को प्रमोट करने के लिए, वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आता है। ठीक है। जैसे कि अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और ये आप क्यों करते हो। तो ये ये कंटेंट है। ठीक है। ये आज इस ग्रुप पे है और ये मैं यहाँ से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, और इसका लिंक मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगा, लिंक्डइन पे भी डाल दूँगा, ट्विटर पे भी डाल दूँगा। तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने कंटेंट फेसबुक ग्रुप के अंदर बनाया और फेसबुक ग्रुप से मैं अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे उस कंटेंट को शेयर कर दूँगा। ठीक है। तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ और विच इज़ एन एजुकेशनल कंटेंट। ठीक है। अगर अगर मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है इस कंटेंट को बनाने के लिए, ठीक है, तो ये पेड कंटेंट हो जाता, और पेड कंटेंट में मैं उस कंपनी को भी प्रमोट कर रहा होता। लेट्स से इंस्टाग्राम कहती है कि जी आप फेसबुक पे जाके वीडियोस बनाएं और हमें प्रमोट करें, जो इस सेशन में ऑलरेडी हो रहा है काम। ठीक है। तो और मेरी कोई डील होती है कि जैसे लेट्स से $100 या $500 मुझे उन्होंने पे करने होते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाती है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको कि इंस्टाग्राम क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है। इसी तरह से शकरगंज वालों ने मेरे साथ कैंपेन की कुछ अर्सा पहले, 14 अगस्त के ऊपर। मुझे उन्होंने अपना एक पैकेज भेजा और उन्होंने कहा कि इसमें एक पौधा है जिसकी आपने वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है कुछ हमारी कैप्शन के साथ, और हमें टैग कर देना साथ। वो शकरगंज की कैंपेन थी। उन्होंने प्लांट फॉर पाकिस्तान टाइप की एक कैंपेन की थी, विच इज़ एन एसोसिएटेड कैंपेन विद द ब्रिलियंट ट्री सुनामी, जो इमरान खान की कैंपेन है। तो ये सही है। बिल्कुल ठीक है दानिश, आप बनाएं इसको, यूज़र नेम को करें करेक्ट, और एजेंसी का भी नाम सोचें और वो रखें। और उम्मीद है आपको मेरी बात अभी तक समझ आ रही होगी, और अगर नहीं समझ आई तो काइंडली पूछ लें, क्योंकि बेसिक सी जो नॉलेज मैंने देनी थी आपको वो मैंने दे दी अभी इस सेशन में।
प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ना आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए और एंगेजमेंट रेट भी ज़्यादा होना चाहिए। इस जो डिस्कशन है आज की उसमें टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट सिंस यू गाइस मस्ट बी राइटिंग योर क्वेश्चंस, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपका एंगेजमेंट रेट, आपकी पोस्ट के एंगेज कमेंट लाइक शेयर होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो होने चाहिए रीज़नेबल, ताकि आपका एंगेजमेंट रेट बढ़े, और बढ़ेगा तो फिर आपके चांसेस हैं वायरल होने के। ठीक है, और ये अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, ताकि उसके बाद उसको आंसर करके फिर मैं सेशन को ख़त्म करूँ। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है सेशन को, वो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कैप्शन तो हमने लिखी हुई है कि हमने क्या डिस्कस करना था। जी नूर, बिल्कुल ऐसा ही है। टीवी पे एक्टर्स एड्स करते हैं, और इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी उन एड्स को प्रमोट करते हैं। बाज़ अगर ऐसा होता है कि वो जो ऐड उन एक्टर्स ने किया होता है ना, वही हम कंटेंट क्रिएटर्स के पास आता है, इन्फ्लुएंसर्स के पास आता है कि ये आप अपने इंस्टाग्राम पे हमारी दी गई कैप्शन के साथ पोस्ट कर दें। ठीक है, तो ये भी होता है। नूर का क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इनका आपस में कोई कनेक्शन है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड इट्स द न्यूएस्ट मेथड बीइंग यूज्ड बाय द एजेंसीज। दानिश का सवाल है, सेम विद सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आर फेमस, सो ब्रांड ऑप टू टेक देम। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रांड्स को पता होता है कि उनकी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के अलावा ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं और मॉडल्स हैं, इनकी भी अपनी एक फॉलोइंग होती है। तो और उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स जो है, इनकी भी एक अच्छी खासी फॉलोइंग होती है, तो वहाँ से इनको इनडायरेक्ट ट्रैफिक मिल सकता है। दानिश का सवाल है कि आई एम कनेक्टेड टू गारमेंट्स फील्ड, काइंडली कैन यू गिव अ क्विक गाइडेंस टू पिच टू लोकल बिजनेसेस हु आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। दानिश, इसमें मैं ये कहूँगा कि आप गारमेंट्स की फील्ड से कैसे आप कनेक्टेड हो, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और आई एम रियली सॉरी, कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मोबाइल से वो ना मिस हो रहे हैं, बट आप कमेंट करें, मैं अभी आपको आंसर करता हूँ। अच्छा, अब जो मैं आपके सवाल समझाऊँ कि आप कोई गारमेंट्स बनाते हो या बेचते हो, और उसमें आप अपने लोकल बिजनेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, B2B सेल्स करना चाह रहे हो, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो। अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो फिर आपको एक राइटअप लिखना पड़ेगा छोटा सा, और गूगल पे जाके उन लोकल बिजनेसेस को सर्च करना पड़ेगा, और उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से ढूंढनी पड़ेगी,
और वहाँ से जाके आप जो है उनको पिच करोगे उस राइटअप के साथ। राइटअप के साथ आप पिच भी कर सकते हो, उसके अलावा आप उनको विजिट करके भी कर सकते हो। ठीक है कि मैं आई विल चार्ज XYZ अमाउंट और आपका मंथली सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो उनको, तो फिर उसके लिए भी आप डिस्कशन वहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन देख के उनकी डिस्कशन कर सकते हो। मुझे ये समझ आया था दानिश आपके सवाल से, तो मैंने आपको इसलिए इस तरह से आंसर किया है। आप मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ, बल्कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके बाद भी इसको एक और वीडियो बना के आंसर कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नूर का सवाल है, हैशटैग्स ऑन इंस्टा आर दिस हेल्पफुल टू इंक्रीज इम्प्रेशंस एंड एंगेजमेंट्स? नूर बिल्कुल ये अच्छे होता है कि अगर आप हैशटैग यूज़ करो प्रॉपर तरीके से, जो आपकी पोस्ट है उसके रेलेवेंट, और साथ अपना एक हैशटैग बनाकर लगा दो अपने नाम के साथ, कि अगर आपको कोई भी पोस्ट कहीं भी ढूंढनी हो तो आपके नाम से मिल जाए, आपके नाम के हैशटैग से आप सर्च कर सको। इसीलिए देखा होगा आपने कि मैं जब भी कोई पोस्ट करता हूँ अपने फेसबुक पे भी इवन, तो अपने नाम का एक हैशटैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो वो होते हैं ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लोग हैशटैग्स को फॉलो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर आप बाहर की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो फिर बिल्कुल ठीक तरीका है हैशटैग को यूज़ करना। बिल्कुल दानिश, ऐसा ही है, आप उनको भी प्रमोट कर सकते हो और आप अपनी अर्निंग भी करते हो उसको उनको प्रमोट करके। नूर का एक और सवाल है, ऑल्सो हाउ इफेक्टिवली यू कैन यूज हैशटैग्स, लाइक इज इट नेसेसरी टू ऐड सेम लाइक हैशटैग एज इन द टाइटल ऑफ माई इंस्टा पोस्ट? वेल नूर, इसमें ना आप जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है ना, नॉर्मली उसमें आप कैप्शन के अंदर ही हैशटैग यूज़ करते हो, और जब कैप्शन के अंदर आप हैशटैग यूज़ करोगे तो वहीं पे वो आएगा। और इसी तरह स्टोरीज में भी आप यूज़ करो, स्टोरीज गेट मोर व्यूज देन योर पोस्ट। ठीक है, तो स्टोरीज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि पोस्ट के अंदर आप मैक्सिमम 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हो, और स्टोरी के अंदर मैक्सिमम 10 हैशटैग यूज़ कर सकते हो आप। इससे ज़्यादा इंस्टा अलाउ नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़बरदस्त, ठीक हो गया नूर। अच्छा, एक तरीका ना दानिश आप और भी कर सकते हो, जैसे कि शाम भाई अपनी एक एग्जांपल कोट करते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि उन किसी बार्बर की वो एग्जांपल कोट करते हैं शाम भाई। और वो क्या है कि आप उन्होंने बार्बर के साथ ना, लोकल बार्बर शॉप के साथ कोई डील की हुई है, और पर सेल्स वो ट्रैफिक जनरेट करवाते हैं वहाँ पे उसके पास। ट्रैफिक जनरेट कैसे करवाते हैं कि वो वॉक इन्स करवाते हैं विद अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और उस पर वो कस्टमर को बता देते हैं कि आपने XYZ कोड वहाँ जाके बताना है, और वो अपने पास ना रजिस्टर में नोट कर लेगा, जो शॉप ओनर है, बार्बर शॉप जो है। और वो फिर वीकली बेसिस पे उसको कंपाइल, दोनों आपस में मैच करते हैं कि कौन सी सेल शाम भाई के थ्रू हुई और कौन सी सेल कस्टमर की डायरेक्ट है। ठीक है, तो वो उससे भी अब वो अर्निंग कर सकते हैं।
बिल्कुल। आपका अगर इंस्टा अकाउंट पब्लिक होगा ना, तो आपकी स्टोरी और पोस्ट दोनों पब्लिक हो जाएंगी। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो फिर वो प्राइवेट रहेगी दोनों साइड पे। I'm into business. Ladies dress fit and unstraight manufacturer and dealers, but due to COVID and some issues has to close down. दानिश, मैं आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल कोट करता हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ पे लाहौर में, मेरा नेक्स्ट स्ट्रीट नेबर है। ही वर्क्स विद अ बिग ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। और उसके पास ना अपना स्टिचिंग यूनिट भी था। ठीक है, जो उसने अपना स्टिचिंग यूनिट, पहले शॉप थी और कोविड की वजह से उसने शॉप को बंद करके घर में खोल दिया। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ उसी सोसाइटी के अंदर, घर के अंदर खोल दिया, एक कमरे के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने, अभी जब मैं इस्लामाबाद में था तो वापस आया तो मुझे पता चला कि उसने यहाँ से बंद कर दिया है। और मेन एरिया में ना, जौहर टाउन, यहाँ से कोई तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है, बट इट्स अ मेन एरिया लाहौर का, जौहर टाउन। वहाँ पे उसने एक बहुत बड़ी कोठी रेंट आउट करके ना, विला रेंट आउट करके, वहाँ पे उसने प्रॉपर ऑफिस खोल लिया है विद कोलैबोरेशन ऑफ एन इन्वेस्टर। उसने एक प्रॉपर बड़ा ऑफिस खोल लिया है, जहाँ पे उसके पास एम्ब्रॉयडरी कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर्स भी बैठ गए हैं, स्टिचर्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं। वो लोगों का काम भी कर रहे हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको रखी है कि आप अगर किसी इन्वेस्टर को साथ मिलाओ तो आप बड़े लेवल पे जा सकते हो। और एक ऑफिस बनाओ, शॉप ना लो, ऑफिस बनाओ। ठीक है, और ऑफिस बना के उसमें उसको आप स्टार्ट करो। ठीक है, ऑफिस जो घर में होगा ऑफिस, उसका ख़तरा भी नहीं होगा कोई कि आपको, लेट्स से अगर मार्केट्स बंद होती हैं, लॉकडाउन लगता है, तो दोबारा से प्रॉपर वाला जैसे कि पहले लगा था, तो आपको ये भी खतरा नहीं होगा कि आपने 6 बजे या 5 बजे या 8 बजे ऑफिस बंद करना है। ठीक है, आप उसको 24/7 चला सकते हो, डिस्पाइट कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि जो काम कर सके। पर्सनल अकाउंट पर्सनल होता है, प्रोफेशनल अकाउंट पब्लिक होता है, और पब्लिक अकाउंट पे आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो। अच्छा, मेरी ना सबके लिए एक असाइनमेंट है। एग्जैक्टली नूर, मेरा ये जो कमरा है ना, ये मेरे घर के अंदर है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई ऑफिस सून। ठीक है, अभी तो ये स्टोर टाइप बना हुआ है क्योंकि मैं इस घर में ना 4-4.5 महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ। और वी सेटल्ड एवरी फर्नीचर इन द स्पेसिफिक प्लेस। बट इस रूम को ना हमने छोड़ दिया था कि हम इसको थोड़ा से बाद मेरे ऑफिस के तौर पे सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे मैंने अपना ये मोबाइल रखा हुआ है सर ट्राईपॉड के ऊपर, इट्स अ डेस्क फिटेड ऑन द वॉल। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ा सा गंदा है इस वक्त क्योंकि मैं यहाँ पे नॉर्मली बैठता नहीं हूँ अभी, बट आई विल स्टार्ट यूजिंग टू सिट हेयर इन अ फ्यू वीक्स इंशाल्लाह। ये देखें, ये एक डेस्क बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफिकली इसी के लिए रखा था। दिस डेस्क इज गुड फॉर 2 people टू सिट ऑन इट। फिर बाकी भी तकरीबन सारी दीवारें खाली हैं इसकी, कि मैं यहाँ और टेबल भी रख सकता हूँ। एंड साइज ऑफ दिस रूम इज़ इक्वल टू अ रेगुलर बेडरूम। ठीक है, और तो उसमें कोई मसला भी नहीं है। फिर आप ये देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल पीछे इट्स अ वॉल साइज विंडो, जो घर के बाहर से किसी ने, अगर मेरे क्लाइंट ने आना हो तो वो बाहर से आ भी सकता है। बिल्कुल दानिश, ज़रूर। अभी कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ फॉर 2 to 3 days फॉर अ फैमिली इवेंट। और फिर मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो फिर हम कोई कोलैबोरेट करते हैं, बातचीत करते हैं।
नहीं, ये बॉयज़ के रूम वाला मसला नहीं है। मेरा रूम नॉर्मली क्लीन होता है। ये रूम इसका स्टोर बना हुआ है। ये रूम इसलिए स्टोर बना हुआ है, कपड़े धुल के आते हैं वो यहीं पे रख देते हैं हम लोग फ़िलहाल, जब तक ये ऑफिस प्रॉपर्ली सेटअप नहीं होता। और हाँ, असाइनमेंट, आप लोगों ने अपने यूज़र नेम को दोबारा से थॉट देनी है। थॉट सोचना है बैठ के, सारी चीज़ों से आज़ाद होके, ठीक है। पेपर पेन पकड़ के आपने सोचना है कि आपने कंटेंट क्या लगाना है उस पर, किस तरह का, लेट से आपने नेक्स्ट 6 मंथ्स किस तरह का कंटेंट लगाना है, ठीक है। कोशिश करेंगे एक निश के ऊपर काम करें, ठीक है। और ज़्यादा निश पे भी काम करना चाहते हैं तो शुरू में थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा आप लोगों के लिए। एट माई स्टेज इट इज़ नॉट ऑकवर्ड फॉर मी, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं मार्केटिंग से रिलेटेड काम करता हूँ, तो मैं हर तरह की चीज़ की मार्केटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर योर पर्सनल प्रोफाइल आई वुड सजेस्ट टू गो विद वन निश ओनली, ठीक है। और अपना यूज़र नेम सेट करें इस हिसाब से कि उस पर अंडरस्कोर भी ना आए, डॉट भी ना आए और नंबर्स भी ना आए, ठीक है। इस असाइनमेंट का जो टाइम है आपके पास वो है सैटरडे तक का, ठीक है। सिंस आई बिलीव कल 9 और परसों 10 मुहर्रम है, तो ज़्यादातर लोगों के इंटरनेट बंद होंगे, मोबाइल सर्विसेज बंद होंगी, बल्कि आप संडे तक का टाइम दें, ठीक है। तो आप वर्किंग तो कर सकते हो, बट यूज़र नेम नहीं दिखा सकते मुझे, पोस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग आप में से नहीं कर सकेंगे जिनका इंटरनेट ना चल रहा हो। सो दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। नूर, इस पे हम फिर किसी और टॉपिक, किसी और क्लास में बात करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक एक्चुअली, कि अपनी वर्थ कैसे सेट करनी है और कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि एट दिस मोमेंट आई हैव अराउंड 24,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और तकरीबन इतने ही मेरे फेसबुक पे भी हैं। 9,000 ऑन माई प्रोफाइल, 5,000 फ्रेंड्स एंड 10,000 ऑन माई पेज, ठीक है। तो 24,000 वहाँ पे और 24,000 यहाँ पे है इंस्टाग्राम पे। तो एट दिस मोमेंट आई एम चार्जिंग अराउंड 3 to 5,000 पर पोस्ट की बात कर रहा हूँ, स्टोरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसके साथ जो भी ब्रांड मुझसे अपनी प्रमोशन करवाना चाहता है वो अपनी प्रोडक्ट भी मुझे भेजेगा, जितने की भी वो वर्थ करती हो, ठीक है। और ताकि मैं उसको एक्चुअली देख के फिर रिव्यू करूँ। लाइक few days ago a company gifted me this sticker on my company name, ठीक है। ये स्टिकर आए थे मुझे एक टी शर्ट के साथ, ठीक है। और वो टी शर्ट की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि मैंने उसको पहना भी नहीं, बट आई केप्ट दीज स्टिकर्स फॉर माई सेल्फ टू यूज़ इट इन फ्यूचर। कहीं मैं अपने लैपटॉप पे लगा दूँगा या कहीं लगा दूँगा। इसके अलावा ऑल कोरियर एक ब्रांड है, कोरियर कंपनी है, उसने मुझे ये जो कोस्टर होता है ये मुझे गिफ्ट किया एक कैंडल के साथ, एक सेंटेड कैंडल के साथ। तो ये जो चीज़ है ना, कितना चार्ज करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप वर्ड्स ऑफ रिव्यूज यू सेट बाय योरसेल्फ। मैं क्लाइंट को ना
आई एम एक्चुअली फेमस फॉर अ ब्लंट एंड ऑनेस्ट रिव्यू। मैं गलत चीज़ को गलत ही कहूँगा, चाहे कस्टमर मुझे पे भी कर रहा हो। एंड आई एम एक्चुअली फेमस इन द मार्केट फॉर दिस। तो जिस क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होता है ना, नॉर्मली वही मुझे कहता है कि रिव्यू दो। तो ये सीन है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप क्लाइंट आपको पे कर रहा होता है, आपको चीज़ भेजता है अपनी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसके बारे में अच्छा लिखा अच्छा जाए। बट ऑनेस्टली आप फीडबैक उसको डायरेक्ट बता भी सकते हो अगर आपके पास वो डायरेक्ट आया है क्लाइंट। एजेंसीज के थ्रू अगर आता है तो वो उनको सिर्फ अच्छा चाहिए होता है। एनी अदर क्वेश्चन, क्योंकि हम आज के टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, तो कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? अच्छा, ये सेशन हम फिर एंड करते हैं क्योंकि आप लोगों का सवाल भी नहीं है और जो डिस्कशन मैंने एक्चुअली करनी थी वो हमने कर भी लिया। तो इस सेशन को हम एंड करते हैं। तो असाइनमेंट आप लोगों ने नोट कर ली। संडे तक का आपके पास टाइम है, संडे नाइट तक करें और यहाँ पे पोस्ट कर दें। आपने हैशटैग यूज़ करना है फर्स्ट असाइनमेंट, 1ST असाइनमेंट, ताकि मैं इसी से सर्च करूँगा और मुझे सब लोग की असाइनमेंट मिल जाए। ठीक है, आपने यूज़र नेम लिखना अपना पूरा instagram.com/यूज़र नेम लिखना और स्क्रीनशॉट लगा देना, यहाँ पे पोस्ट कर देना। नूर बिल्कुल ठीक हो गया। और आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कैप्शन में मेरा लिंक अवेलेबल है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लें और एक्सपेक्ट अ शाउट आउट फ्रॉम मी जब आप अपनी प्रोफाइल सेट कर लोगे तब। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने आज कुछ सीखा होगा। इस क्लास का भी आपने फीडबैक देना है, इसी पोस्ट के नीचे दे दीजिएगा ताकि आप लोगों को के साथ आगे से मज़ीद बेहतर कोई सेशन किया जाए। ये भी मैं अचानक से मैंने देखा कि मेरे स्केड्यूल में कोई टाइम अवेलेबल, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो बिज़ी हो मेरा टाइम, इसलिए मैंने आज इस टाइम पर ये अनाउंस कर दिया था। अदरवाइज़ शायद आज भी क्लास ना होती, बट आई एम ग्लैड वी एटलीस्ट स्टार्टेड आफ्टर 2 weeks। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।